ये लाइन बहुत सुंदर है। अनाथो, दरिद्रो, जरा रोग युक्तो, महाक्षीण दीन सदा जाड्य वक्त्रा, विपत्तो प्रविष्ट प्रनष्टा सदा गति सोम त्वमिका भवानी। कनिका जी ने एक बहुत सुंदर बात पूछी थी कि ज्ञानी को जल्दी हर चीज प्राप्त होती है कि मूर्ख को। एक छोटी सी कथा, फिर इसका अर्थ समझाने आगे बढ़ता हूं। एक महागुरु हुए, महागुरु। पश्चिमियों में मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि पश्चिमी जो है वो लोगों में, वो गुरुओं में दम नहीं रहा है। लेकिन गिने चुने ऐसे पश्चिम के गुरु रहे हैं कि जिनको मैं प्रणाम करता हूं, जिनको मैं सलाम करता हूं। ऐसे गुरु इस पृथ्वी पर चले नहीं, नहीं चल सकते हैं। मूसा, मोसेस, ईसा, जीसस क्राइस्ट, गॉडफ्रिच रशिया के गुरु थे, ऑस्पेंस्की फ्रांस के गुरु थे। जितना ज्ञान शिव को है चक्रों के बारे में, उससे थोड़ा सा ज्यादा पतंजलि को है। लेकिन जितना पतंजलि को है उससे भी कहीं ज्यादा ऑस्पेंस्की को है। द फोर्थ अगर आप पढ़ोगे, आप सलाम करोगे ऑस्पेंस्की को। इतना अद्भुत ज्ञानी है। जब मैं ऑस्पेंस्की की इतनी तारीफ कर रहा हूं, जो एक पादरी था चर्च में, उसने क्रिश्चियनिटी को छोड़ दिया सच्चे धर्म को प्राप्त करने के लिए। मिशनरी था, पादरी था। तो उसका गुरु कौन होगा? उसका गुरु उससे कितना बड़ा और कितना महाज्ञानी होगा। या का पिक्चर है आशिकी, उसमें सारे म्यूजिक जो है, सारे गाने आशिकी वन और आशिकी टू में, वो सारे म्यूजिक ऑस्पेंस्की के हैं, ऑस्पेंस्की से चोरी किए हुए। ऑस्पेंस्की म्यूजिक से आपको ध्यान में डाल देता, सिगरेट पीने को कहता ध्यान में डाल देता, खड्डा खोदने कहता ध्यान में डाल देता। दो लोग एक साथ में ऑस्पेंस्की के बैठे हुए, एक ही कमरे में, एक राइट में बैठा एक लेफ्ट में, दोनों बाहर निकल के बोलते हैं। राइट वाला बोलता है बहुत गुस्से में थे, और लेफ्ट वाला बोलता है बहुत खुश थे। मास्टर ऑफ डिस्गाइज, मास्टर ऑफ ब्रेथ। उसके जैसा ज्ञानी ढूंढना असंभव। क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए ऑस्पेंस्की रशिया गए। उनको लोगों ने कहा कि ये महाज्ञानी गुरु है, लेकिन थोड़ा सा पागल है। थोड़ा क्या, बहुत पागल है। अगर इसको तुम अपना चेला बना लो, इसको तुम क्रिश्चियन बना लो, तो पूरी रशिया फिर से क्रिश्चियन बन जाएगी तुम्हारे पीछे। गॉडफ्रिच के पास जाना था, अपॉइंटमेंट ली गई, और अपॉइंटमेंट लेने के बाद बहुत सारी जानकारी निकाली गई गॉडफ्रिच के बारे में। जब ऑस्पेंस्की पहुंचे गॉडफ्रिच के पास, एक घटना घटी, और उस दिन से मिशनरी होना, पादरी होना, पोप बनने के सपने देखना ऑस्पेंस्की ने छोड़ दिया। ऑस्पेंस्की गया, ऑस्पेंस्की ने कहा कि मैंने बहुत सुना है आपके बारे में, आप बहुत ज्ञानी हैं, मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। गॉडफ्रिड ने कहा किस बारे में? बोला ज्ञान के बारे में, ईश्वर के बारे में, आत्मा के बारे में। तो बोलता है तुम खुद ज्ञानी हो, चर्चा करके क्या पा लोगे? बोलता है नहीं, मैं कुछ सीखूंगा, आप कुछ सीखेंगे। कहा ठीक है। एक पेपर निकाला और एक पेन निकाली और उसको दे दी, और कहा वो कमरे में जा, अपने आप को बंद कर ले, और जो जो तुझे आता है वो सब ये पेपर मिलेगा, और जितने चाहिए उतने पेपर और दूंगा, उसके बाद में वो पढ़ूंगा।
उन चीजों के बारे में मैं बिल्कुल तेरे से चर्चा नहीं करूंगा कि तुझे वो आती है। जो आता है तुझे वो लिख डाल तू ये पेपरों में। जो तूने नहीं लिखी होगी उसके बारे में मैं तेरे से चर्चा करूंगा। क्योंकि तू सीख तो वही पाएगा ना जो तुझे नहीं आता है। जो तुझे आता है वो तू कैसे सीखेगा? तुझे पहले से ही सीखा हुआ है। तू सीखने आया है, चर्चा करने आया है, तो ये काम पहले कर। उसको एक कमरे में एक कागज के साथ डाल दिया गया और कहा आवाज देना, जितने कागज चाहिए हम और उतने दे देंगे। कागज की कमी नहीं है, पूरा कमरा भर जाएगा उतने कागज है। उसने कोई कागज नहीं मांगा और 3 दिन तक वो कमरे में बंद रहा। 3 दिन के बाद रोता हुआ कांपता हुआ खाली कागज लेकर आया और ऑस्पेंस्की ने उस खाली कागज को गॉडफ्रिज के पैर में रख दिया। रोने लगा कि मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे क्षमा करो, अपना शिष्य बना दो। इधर मैं आपको क्रिश्चियन बनाने आया था, मैं आपको अपने रंग में रंगने आया था, आप मुझे अपने रंग में रंग दो। मुझे कुछ नहीं आता, मुझे क्षमा करो। और वहां से एक बड़ा परिवर्तन हुआ उसके जीवन में। उसकी किताबें पढ़ो तो पता चलता है कि उसको मुक्ति नहीं मिली थी, लेकिन जो ज्ञान की प्राप्ति उससे हुई, मैं आपको चैलेंज से कह सकता हूं, मैंने शिव को पढ़ा है, मैंने पतंजलि को पढ़ा है। ऐसा ज्ञान ना शिव में था ना पतंजलि में था। अगर ये इतना गहरा हो सकता है, ये इतना ज्ञानी हो सकता है, तो उसका गुरु और गॉडफ्रिज, उसको तो कोटि कोटि वंदन है मेरे। वो कितना बड़ा ज्ञानी। पर एक चीज जो ऑस्पेंस्की ने सही की, उस सही चीज की वजह से उसको ये ज्ञान मिला कि पहली ही मुलाकात में उसने कबूल कर दिया कि मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है। जब गुरु के पास जाओ, जब माँ के पास जाओ तो वैसे जाओ, अनाथ हो। अनाथ उसे नहीं कहते थे कि जिसके माँ बाप नहीं है। पुराने जमाने में अनाथ उसे कहते थे कि जिसके पास गुरु नहीं है। दरिद्र, दरिद्र हूं मैं। जरा रोग युक्त हो, जरा बुढ़ापा को कहते हैं, रोग युक्त तो भरा हुआ। मैं अनाथ हूं, दरिद्र हूं, बुढ़ापे और रोग से भरा हुआ हूं। महाक्षीण, घिस गया हूं मैं। ज्ञान प्राप्ति के चक्कर में, साधना करने के चक्कर में घिस गया हूं मैं। महाक्षीण, घिस गया हूं मैं, बहुत ज्यादा महाक्षीण, महा घिस गया हूं मैं। दीन है, दीन हूं, गरीब हूं, सड़ा जाड्य वृक्ता। बेवकूफ हूं और बेवकूफी बारी बातें हमेशा करता हूं। सदा मतलब हमेशा, जाड्य मतलब बेवकूफी, वक्ता मतलब बोलने वाला। बेवकूफ हूं इसलिए बेवकूफी भरी ही बातें हमेशा करता हूं। विपत्तो, विपत्ति से भरा हुआ हूं, मुसीबत से भरा हुआ हूं। प्रविष्ट, हमेशा मुसीबतों से घिरा हुआ और पदवी से घिरा हुआ। बड़ी ऊंची पद पे था, बड़े ऊंचे ज्ञान पे था, वहां से गिर गया हूं। प्रनष्टा सदा हम। और ऐसा एक बार नहीं हुआ है कि विपत्ति से गिरा हूं। ऐसा एक बार नहीं हुआ है कि बड़ी पदवी से नीचे गिरा हूं। ऐसा बार बार मेरे साथ, सदा हम, सदा हमेशा ये गिरना मेरे साथ होते ही रहता है। ये हमेशा मेरे साथ होते रहता है कि विपत्तियों से मैं गिर जाता हूं। लेकिन क्या करूं, अब तो मेरी जिम्मेदारी है और मैं तेरी जिम्मेदारी हूं मां। क्योंकि गति स्वम, गति स्वम त्वमिका भवानी। यहाँ पे हमने स्तुति
को सीखना संपन्न किया।